पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश कटियार जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। सबसे पहला सवाल अखिलेश जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ऐसे बयान, इंडी गठबंधन के एक बड़ा धड़ा है कांग्रेस, और ऐसे बयानों से क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको चुनाव में उठाना पड़ सकता है? संतोष जी, उन्होंने जो कहा उसको अगर पूरे में देखें तो उन्होंने कहा कि भारत में अगर कुछ छुटमुट दंगों और उस तरीके की बात छोड़ दे तो हम भाई भाई की तरह रहे हैं। 70 साल की हमारी यात्रा बहुत खूबसूरत है। और उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग हैं जो अफ्रीकन टाइप के लगते हैं, उनका एक उदाहरण देने का तरीका है, शब्दों के चयन को हम ऊपर नीचे कह सकते हैं कि वो और बेहतर शब्द चुन सकते थे, लेकिन उनकी नीयत में कोई खोट पूरे बयान को देखने के बाद नहीं लगता। एक बात। दूसरी बात संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ा नस्ल भेद पे बड़ी उग्र दिख रही है। और अखिलेश जी हमारे जो नेता अभी 2 दिन पहले मंदिर जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवा के जो हमें नीच कहते हो, अछूत कहते हो, अपमानित कहते हो, हिंदू बताने के बाद मंदिर घुसने पे तुम्हारा मंदिर छूत होता है, ये भेद तुम्हें दिखाई नहीं देता। एक टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पे नहीं आती कि भारत के लोग इस देश के दलितों को नीच और अछूत फेंके जो अपमानित करते हैं, एक टिप्पणी अगर उस बात पे भी करते तो मुझे उनकी एक टिप्पणी अच्छी लगती। लेकिन सैम पित्रोदा के नस्ल भेद पे तुम्हें बड़ी तकलीफ है, लेकिन हमें अछूत नीच कहते हुए तुम्हें तकलीफ नहीं लगती। अखिलेश जी, संतोष जी, हम आप पे पत्थर मारे और हम आपको गोली मारे, दोनों में भेद है ना। हम आपने जो हमें गोली मारी, हमें नीच कहा, अपमानित कहा, अछूत कहा, जाने के बाद घर धुला, ये गोली मारने के बराबर है। आप तो पत्थर मारने पे बात कर रहे हो। सर सवाल तो मानसिकता का है, सवाल विचारधारा का है। सवाल क्या ये कांग्रेस की विचारधारा है? नस्लभेद, रंग भेद, दक्षिण भारत के लोगों को बयान दिया है, ये आसुरी लोग हैं। ठीक है, तुमने तो हमारे साथ जो व्यवहार करके नीच, अछूत, पिछड़े दलितों को जो आपने पूरी कौम को अपमानित कर दिया, ये इस पे कोई बात नहीं है यार। मैं आपके पास आऊं। नहीं संतोष जी, देखिए जयराम रमेश साहब ने कितने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात उन्होंने कही कि ये उनका निजी बयान है। मैं उनके इस बयान का खंडन करता हूं और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी निजी राय है। मुझे लगता है जब कोई संगठन इस तरीके का बयान जारी कर दे तो ये बयान अपने आप में पर्याप्त है। अखिलेश जी, क्या निजी विचार है, निजी विचार है कि इसी को आधार बनाया जा सकता है? क्या इसी से काम चल सकता है और चुनावी समय है? नहीं संतोष जी, ठीक बात है। मैं ये चाहता हूं कि जब एक विषय को हम आप देखते हैं तो उस विषय से रंग भेद, जात भेद, नस्ल भेद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सब पे हम सामूहिक रूप से बात करते हैं। और जब ये बात आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के जो दलितों के पीछे हजारों साल जो झाड़ू बांधे रहे, उनके गले पे हंडी बांधे रहे, और आज संविधान खत्म करने के पहले अखिलेश यादव जी के घर जाने को, मंदिर उनके आवास को गंगा जल से धुलाते हैं, उनको भैंस चलाने वाला बोलते हैं। क्या ये चोट नहीं है? क्या ये नस्ल भेद नहीं है? क्या ये रंग भेद नहीं है? क्या ये नीचता दिखाने का हम पे हिंसा नहीं है? एक बयान बीजेपी के लोग इस बात पे भी क्यों नहीं करते? अखिलेश जी, राम का विरोध, राम मंदिर का विरोध, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत के लोगों को तुलना करना, और इसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने राम के विरोध को लेकर छोड़ा। मनोज पांडे जैसे बड़े नेताओं ने भी साफ तो बाद में यही कहा कि नहीं, हमारी पार्टी अगर राम का विरोध करती, राम मंदिर में नहीं शामिल होगी तो हम पार्टी छोड़ते हैं। बयानों का भी असर जरूर दिखेगा। संतोष जी, प्रधानमंत्री का आपने बयान दिखाया जी, मुझे मुझे उनका बयान देख के मैं क्या टिप्पणी करूं, मैं सोच रहा हूं। रंग भेद देख के हम बड़े हाथ हुए, और हमारे जात भेद पे जो तुम हजारों साल से जात के नाम पे हमारे साथ अपमान करते हो, उसमें तुम्हारी कोई बयान नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। एक सुई चुभ जाए कहीं पे, उसमें थोड़ी नौटंकी है, और हमारे छाती पे हजारों साल से भाला चुभाए बैठे हो, उसमें कोई बयान नहीं है आपका। राजस्थान में एक बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया था, संतोष जी,
वहां एक ऊंचे उच्च वर्ग के अध्यापक ने उसे पीट पीट के मार डाला। एक दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा, जात नीची थी तो लोगों ने उसके सामंती किया। आप हमारे साथ जात भेद के नाम पे हजारों साल से जो हमारे ऊपर, हमारे चित्त पे, हमारी आत्मा पे जो खंजर भोगते आ रहे हो, उस पे आपका कोई बयान नहीं है। अखिलेश जी, ये 2004 के बाद शुरुआत हुई इन चीजों की, इन चीजों की शुरुआत, अगर जात की बात करें, सामाजिक असमानता की बात करें, तो क्या 2014 के बाद से इसकी शुरुआत हुई है? क्या 2014 से पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुआ करती थी? रंग भेद पे टिप्पणी सुन के ऐसे विचलित हो रहे हो जैसे तुम भेद करना जानते नहीं हो। अरे भारतीय व्यवस्था में हजारों साल से तुम हमारे ऊपर जात भेद के ऊपर जो तुमने जुल्म किए हैं, इतिहास के पन्ने भरे पड़े, उस पर आपका एक बयान नहीं है। और पूरी रामायण गा रहे हो नस्ल भेद पे। इसलिए इसे मैं किन शब्दों से संज्ञा करूं? इसे हम अखिलेश जी, 2004 से 2014 के बीच में भी कांग्रेस की सरकार रही और ऐसी कई घटनाएं रही। राजस्थान के आपने जिक्र की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, वहां पर भी ऐसी कई घटनाएं रही हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग, पश्चिमी भारत के लोगों को आप अफ्रीका से जोड़े, चीनी कहें, आप उनको अरब कंट्रीज से जोड़े। मैं जी अखिलेश जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस बयान के साथ नहीं हूं। हमें नस्ल भेद, जात भेद, समाज भेद, किसी तरीके की गैर बराबरी के मैं खिलाफ